अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब कैरी से होंगे। गाइस, जो आपके साथ बात शेयर करनी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। और जो मैं बात शेयर करने लगी हूँ वो प्रियंका चोपड़ा, जिसको आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। सिर्फ ये नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जानी जा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी मूवीज़ जो हैं बॉलीवुड में इंटरनेशनल लेवल पे हैं। ऑल ओवर जो भी कंट्री हैं वो मूवी देखते हैं उनकी। खैर, उन्होंने पब्लिक के साथ जो है ना अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो है ना, कुछ पार्ट से मुराद ये सक्सेसफुल पार्ट का जो है ना पार्ट शेयर किया कि मैं किस तरह से जो है ना कामयाब हुई और मैंने क्या क्या चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, क्या क्या स्ट्रगल मैंने की, क्या क्या एफर्ट करनी पड़ी, एंड देन फिर कहीं जाके मुझे कामयाबी मिली। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने बताया कि confidence is your best accessory, that is nothing else. If you only think you need to wear well is your confidence. उन्होंने बोला कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी किस्में आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चेंजिंग ला सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके अंदर जो है ना चेंजिंग लाए। ठीक है, कॉन्फिडेंस ट्रूली इज़ द की टू गेटिंग अहेड इन लाइफ। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आपको कहीं पे भी पहुंचा सकती है, जिस भी आप मकसद तक, जौन सा भी आपने मंजिल, जो भी वट एवर जो भी आपने अपने माइंड में सेट किया हुआ है, उन सब के लिए क्या चीज़ हुई है? कॉन्फिडेंस। और उन्होंने साथ ही कहा कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको अपनी ज़ात पे यकीन है, द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। फिर दुनिया आप पे यकीन करेगी। जब तक आपको अपने आप पे यकीन नहीं होगा तो फिर दुनिया क्या आप पे यकीन करेगी? बिकॉज परफेक्शन इज़ रियलिटी। आई डोंट थिंक कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट यू वेयर बॉर्न विद। कहते हैं कि मैं नहीं जानती कि कॉन्फिडेंस क्या है, लेकिन कॉन्फिडेंस जब आप पैदा होते तभी आपके साथ ही होता है। ठीक है, यू वेयर बॉर्न विद। आई डोंट थिंक कॉन्फिडेंस इज अ स्किल सेट एंड आई हैड नो कॉन्फिडेंस ग्रोइंग अप। आज कॉन्फिडेंस जो है ना, जब मैं छोटी थी या यानी कि बच्ची थी, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था, ना मुझे कॉन्फिडेंस का पता था। तो आई हैड वेरी लो सेल्फ एस्टीम। आई वॉज काइंड फुल ऑफ फेयर इनसिक्योरिटीज़। कहती हैं कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था। ठीक है, somebody who had very low self esteem did not believe in myself at all. The only thing that I had was the ability to work bloody damn hard, and that's the only thing that I did. कहती हैं कॉन्फिडेंस इज समथिंग आई हैव टॉट माई सेल्फ ओवर दी ईयर्स। कहती है कुछ सालों में ही मैंने अपने कॉन्फिडेंस से बहुत कुछ सीखा। आई स्टार्टेड बिकमिंग ओके विद हु आई एम। आई बिकेम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, देन आई सॉर्ट ऑफ सैड। कहती है फिर मैंने कुछ इस तरतीब से कुछ अपने आप से बोला, आई एम ओके, यू नो, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, यू फ्लॉज आर फाइन, नो वन इज़ परफेक्ट। कहते कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, नन ऑफ अस, और ना ही हम खुद हैं। वी ऑल हैव बैड डेज। हर किसी की, इंसान की ज़िंदगी में बैड डेज भी आते हैं, गुड डेज भी आते हैं। वी ऑल हैव बैड डेज। वी आर ऑल गोना फील। हम कुछ फील भी यानी कुछ फीलिंग्स भी महसूस करते हैं, लाइक शिट सम टाइम। कुछ टाइम हमें खुद कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं लाइफ में कि हम खुद कहते हैं यार शिट ये क्या हो गया। ठीक है, यू आर ऑल गोना हैव बैड डेज एंड दैट इज़ अ फाइन। वी हैव दिस क्रेजी स्टैंडर्ड। कहते हैं कि हमें ये जो डिफ़िकल्टीज़ जो हमें फेस करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं, स्पेशली विद द इंटरनेट। कहते हैं सबसे ज़्यादा हमें ज़िंदगी में जो है ना कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है वो इंटरनेट है। ठीक है, स्पेशली विद इंटरनेट वेयर एवरीथिंग। सबसे पहले कामयाबी की तरफ सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तब, एंड देन उसके बाद इंटरनेट। ठीक है, अगर आपकी नीयत साफ़ हो, ठीक है, और अल्लाह ताला की ज़ात आप एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम एंड वी हैव टू लुक परफेक्ट और टू बिहेव परफेक्ट। वी हैव टू से द राइट थिंग, एवरीवन स्क्रू अप एंड दैट। कहने लगी कि काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में अप एंड डाउन हमें जो है ना उसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपने उस टाइम पे क्या करना है, एंड दैट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। लव थ्रू इट, डोंट टेक योर सेल्फ। काफ़ी लोग आप पे जो है ना हंसेंगे, आपने उस चीज़ को ज़्यादा अपने माइंड पे सीरियस नहीं लेना। कुछ भी काम करने से पहले लोग आप पे हंसेंगे। ठीक है, ऑल राइट, लव थ्रू इट, डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली एंड मेक श्योर, और यकीनी बना लीजिए दैट यू डोंट लाइव फॉर समवन एल्स वैलिडेशन। और अपनी ज़िंदगी में ये लाजमी बना लें कि आप किसी के लिए जी नहीं रहे। ठीक है, वैलिडेशन करेक्टली इट्स योर वैलिडेशन दैट्स यू नीड बी योर सेल्फ गाइज। इट्स ग्रेट टू बी यू वट एवर यू माइट। कुछ भी हो सकता
लगता है want to be that is the variant. आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा. So you drop stuff around or you are a clumsy. आप कुछ कोई अनाड़ी नहीं है and you are a klutz, और ना ही कोई अहमक शख्स है, but it's you. लेकिन आप हो. You know that what make you special. कहती है कि आपको पता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या थी. We are going through our problem. हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है as a word right now, because that what we do, because we put people in boxes, because we stereotype. कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में जो है ना लकीर का फ़कीर नहीं भरना चाहिए, ठीक है, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए. बिकॉज वी से एवरीवन हु लाइक दिस विल बी लाइक दैट. इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद इसलिए करेगा या मैंने उसके लिए इस तरह से करना है, बट इन नॉट इन माई एक्सपीरियंस नथिंग इज़ अ स्ट्रेट लाइन. कुछ भी ज़िंदगी में वो कह रही है कि मेरे एक्सपीरियंस से कुछ भी स्ट्रेट नहीं है. एंड वी नीड टू स्टॉप लुकिंग एट द वर्ड लाइक दैट डाइवर्सिटी. कहने की ज़िंदगी में लुकिंग एट द वर्ड लाइक दैट डाइवर्सिटी. इट शुड बी अ कन्वर्सेशन, इट शुड बी अ नॉर्मल. व्हेन वी लुक अराउंड दिस रूम देयर इज़ नॉट वन काइंड ऑफ पर्सन. कहती हैं कि जब वो पब्लिक पे अपनी कामयाबी की बात बताती है तो कहती कि अगर मैं इस कमरे में ही देखूँ तो कितने हज़ारों लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है. देयर इज़ नॉट वन काइंड पर्सन. कोई भी एक तरह का नहीं है. आई डोंट इवन सी वन काइंड ऑफ द पर्सन इन वन रॉ. कहती इवन के एक रॉ में जो है ना एक किस्म के जो है ना शख्स नहीं बैठे हुए, यानी कि एक तरह के माइंडसेट के लोग नहीं बैठे हुए. दैट्स आवर नॉर्मल. वी हैव फॉरगेटन दैट इवेंचुअली वी आर ऑल ह्यूमन. इट्स दिस वन लिटिल प्लैनेट. कह रही है कि एक प्लैनेट में हम ही छोटे से जो बस जो है ना ये एक ह्यूमैनिटी यानी कि है, ठीक है. दैट्स इवेंचुअली दिस वन लिटिल प्लैनेट दैट्स वी हैव विच इन दिस बिग यूनिवर्स इज रियली टीनी. कहते हैं कि इतनी बड़ी कायनात में एक छोटी सी एक हम लोग भी मखलूक़ात है. सो वी शुड स्टॉप गिविंग आवरसेल्फ सो मच इम्पोर्टेंस एंड सेइंग ओ वेल. और लोगों से कहना छोड़ दें ये कि मतलब कि आप उनके लिए हैं, यू आर अ बेटर देन मी, या ये कहना कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर हूँ, आई एम अ बेटर देन यू, या मैं तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर हूँ या तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर हो. वी आल आवर बेसिकली ह्यूमैनिटी, यानी कि हम सब जो है ना बेसिकली क्या है, एक हम सारे क्या हैं, बुनियादी तौर पर इंसान हैं. to that and bring compassion and we kindness into beauty, and not be so hard on ourselves or other people in life. You know there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here, like why am I standing here, कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ. and I find myself going back to being back to my roots. कह रही है फिर मैंने एक दफ़ा एक जगह पे खड़े होकर सोचा और मैं दोबारा से अपनी अब पब्लिक के साथ जो है ना वहाँ पे बैठी स्टेज पे शेयर कर रही थी कि मेरा जो है फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का था. उन्होंने बोला कि आई फाइंड माई सेल्फ गोइंग बैक टू द बीइंग बैक टू माई रूट्स. आई वॉज बोर्न टू इनक्रेडिबल पेरेंट्स, अमेजिंग पेरेंट्स, बोथ माई पेरेंट्स वेरी प्रोग्रेसिव इन देयर माइंडसेट. कह रही हैं अपने माइंडसेट से वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक तो वो पॉजिटिव वे में उनका माइंडसेट है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ कंट्री एट दैट टाइम, ठीक है, विच वॉज अ लिटल बिट लाइक दिस. कहती है थोड़ा सा था, यू नो, अ वुमेन लाइफ सॉर्ट ऑफ. एंड कहती है कि एक खातून है, उन्होंने बोला कि यू कैन थिंक अबाउट प्रोग्रेसिव फैमिलीज विल टेल यू ये, या यू कैन अचीव वट एवर, बट योर माइलस्टोन इज़ टू गेट मैरिड. माई मदर still says she is like to you get married the day you find someone who appreciate now hard you have worked to get where you are, who will appreciate the sacrifice is your made, and that's the man you will get married to. And if you get married to, and if you don't, does not matter. We are in the world of science can still have babies. And I was like, what kind of mom was such it, but she idea is a philosophy behind it does not define me. And it is so important for us to be able to empower each other in everyday life. We do not have to conquer the world. You do not have to be the only person who reaches space. Like, you do not have to have crazy wild ambition. You just have to find your power and to say that, oh, I cannot do this too. I do not have to create like this crazy opportunity for me to thrive. कहने लगी कि आप ये ना कि thrive
इन एनी थिंग यू चूज जस्ट हैव टू फाइंड दैट कॉन्फिडेंस। आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, सिर्फ आपने क्या फाइंड करना है, अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ। लाइफ कैन नेवर बी सेफ, कह रहे ज़िंदगी कुछ भी सेफ नहीं है, एंड इट इज़ सेफ, इट इज़ नॉट वर्थ लिविंग, इट्स रियली इज़ नॉट। यू हैव टू टेक रिस्क, रिस्क आर सो इम्पोर्टेंट इन एवोल्यूशन। अगर ज़िंदगी में कोई इनकलाब बर्पा करना चाहते हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेइंग इट सेफ, येस यू कैन हैव एन एग्जिस्टेंस, आप वजूद पा सकते हो अपना, बट यू विल नेवर बी समवन हु इज़ ट्रेबलेजर। कह रहे हैं कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तब भी आप कर सकते जब आपने कुछ ऐसा, कुछ इतना आउटस्टैंडिंग आपका आइडिया हो, आपका जो भी माइंड सेट है, कोई भी स्टार्ट करने का जो काम है। ये लाइन जो है ना सारे उनके स्पीच की सबसे मेन वजह थी कि अगर आप सबसे डिफरेंट हो ना तो फिर आप क्या कर सकते हो, द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। तो फिर आपको ज़िंदगी जो है ना, आपको पूरी दुनिया आपको बड़े मौका दे सकती कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए, ठीक है। इफ़ कहने लगे कि इफ़ आई एम अ गर्ल from a small town like a Braheli, from an army family, middle class family background, can today be a movie star giving inspirational speech today, be debuting in America as an international pop star? Cannot anyone of you do it? इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। कहती कि अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे पॉप स्टार पे, तो आप भी कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते हो। सिर्फ क्या है कि द वर्ड इज़ योर ऑयस्टर, फाइंडिंग आवर own confidence. No one is gonna leave that to you. No one is gonna to all you. Here is an opportunity, go make something of yourself. You are gonna do it for you. I just love growing like a आगे उन्होंने फर्दर अपनी जो मैंने हाफ स्पीच आपके साथ शेयर किया, उसमें अभी तक उन्होंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड का बताया, ठीक है, कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती थी, क्या क्या था और किस तरह से उनको क्या क्या फेस करना पड़ा। अभी तक उन्होंने कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि कोई भी इंसान जो है ना जब पैदा होता है, तो मैं ये नहीं कहती ऐसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन कुछ ठोकरें खा के, लेकिन ये है कि कहते हैं कि जब आप कुछ नया सबसे समथिंग कुछ अलग करोगे ना, कुछ डिफरेंट करोगे, तो फिर आपको वर्ड भी जो है ना ऑयस्टर कुछ मौका देगी कुछ करने का। और ये सब कुछ जो है ना कामयाबी एक कॉन्फिडेंस पे अभी तक जो मैंने आपसे बात किया कॉन्फिडेंस पे ही डिपेंड करती है। खैर गाइस, आपको जो भी मैंने आपके साथ बात शेयर की अगर अच्छी लगी है तो मुझे पॉजिटिव कमेंट पास कीजिएगा, ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके साथ और बातें शेयर कर सकूँ। उसके अलावा आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है उन सबके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लिंक भी है दिया हुआ है। और क्योंकि आपको पता है अच्छी बात सुनना अभी तक ठीक है, जो भी जिस भी स्टार की बात कर रही थी, लेकिन यह है कि कोई भी जो अगर कामयाब है, सक्सेसफुल है, सबसे पहले तो भाई आपको कामयाबी के लिए नमाज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्लाह ताला को राज़ी करना, नियत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपको इस तरह के जो भी हैं, जो फेमस हैं या जो भी उनकी थोड़ी सी स्टोरीज़ का पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या क्या अचीव किया, कि अचीव करने के लिए भी क्या क्या उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। यानी कि वो भी हमारी तरह ही लो क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एफ़र्ट, कोशिश की, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और ये सब कुछ, उसके बाद ही उनको कामयाबी मिली, ठीक है। और सब कामयाबी से सबसे पहले जो है ना अल्लाह ताला को राज़ी करना हम सबकी फ़र्ज़ है। तकवा इख्तियार करना, आपका इखलाक सबसे बेस्ट होना चाहिए। आप अपने फ़राइज़ जो है ना सही करो, हकूक़ुल्लाह हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखो, तो फिर आपको हर चीज़ मिल सकती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।